अपन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। अपन ने इसके सॉल्यूशन के अलजेब्रिक मेथड्स पढ़ लिए हैं, ठीक है। फर्स्ट मेथड अपना था सब्स्टिट्यूशन, सेकंड था अपने पास एलिमिनेशन और थर्ड था अपने पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है। अब इन तीनों मेथड में जो भी अपन ने लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व किया है, सब में आप देखोगे तो आपको ये पता लगेगा कि जो वेरिएबल अपन निकालते थे, वेरिएबल यानी x और y, वो अपन निकालते थे तो वो हमेशा न्यूमरेटर में आते थे, कभी भी वो डिनोमिनेटर में नहीं आए अपने पास, ठीक है। जितनी भी इक्वेशंस आप आगे देखोगे जो अब तक अपन ने इस चैप्टर में पढ़ाया है, सभी इक्वेशन में, सभी सिस्टम में जो अपने वेरिएबल होते थे, जो लगभग x और y होते थे, और x और y जो भी होते थे वो हमेशा न्यूमरेटर में आते थे, मतलब ऊपर की तरफ आते थे, ठीक है। अब क्या होगा, अगर इक्वेशन में वेरिएबल अपने डिनोमिनेटर में आ जाए तो उस इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन में रिड्यूस कैसे करना है, ये चीज अपन को सीखनी है, ठीक है। तो पहले लीनियर इक्वेशन में रिड्यूस करेंगे, इसके बाद जो भी मेथड उसने बोला है, जैसे इस क्वेश्चन में उसने कौन सा मेथड बोला है, सब्स्टिट्यूशन मेथड बोला है, उसको अप्लाई करेंगे, ठीक है। अभी ये लीनियर इक्वेशन में नहीं है, इसको आपको रिड्यूस करना पड़ेगा। क्यों नहीं है लीनियर इक्वेशन में? क्योंकि जो वेरिएबल है अपने पास x और y वो डिनोमिनेटर में आ रहे हैं। वेरिएबल अगर न्यूमरेटर में आते तो मैं डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई कर देता, लेकिन वेरिएबल कहां आ रहे हैं अपने पास, डिनोमिनेटर में आ रहे हैं, इसीलिए सबसे पहले आपको इसको लीनियर इक्वेशन में रिड्यूस करना पड़ेगा, ठीक है। अब लीनियर इक्वेशन में रिड्यूस कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले अपन लेट करेंगे। क्या लेट करेंगे, देखो जो वेरिएबल अपने पास आ रहा है डिनोमिनेटर में, वो न्यूमरेटर में कैसे आएगा, ठीक है। यहां पे देखो ये दो टर्म है, एक तो ये 1/2 है और ये 1/x है, मतलब ये ना इसका, अगर मैं ये 1/x को दूसरा वेरिएबल लेट कर लूं, ठीक है, ऊपर भी 1/x है और नीचे भी 1/x है, ठीक है। 1/x, इसको अगर मैं कोई दूसरा वेरिएबल लेट कर लूं, जो मैंने u लेट कर लिया, ठीक है, ऐसे ही 1/y ऊपर है, नीचे भी 1/y है, इसको मैंने दूसरा वेरिएबल लेट कर लिया v, ठीक है। तो अब अपने पास ये लीनियर इक्वेशन में रिड्यूस हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, देखो 1/x, ये क्या है अपने पास u, ठीक है, डिवाइड में 2 है, ये 2 डिवाइड में, अब जो वेरिएबल है वो न्यूमरेटर में अपने पास आ चुका है, ठीक है। ऐसे कैसे, ये प्लस 1/y को मैंने लेट किया v, तो यहाँ v अपॉन ये 3 इक्वल्स टू 2, ठीक है। उसके बाद 1/x को u लेट कर रखा है, ये u अपॉन 3 प्लस 1/y को v लेट कर रखा है, तो v अपॉन 2 इक्वल्स टू 13/6। ये अपनी अब दो इक्वेशन आ गई, ठीक है, और ये दोनों ही इक्वेशन लीनियर इक्वेशन है विद वेरिएबल u एंड v, ठीक है। अब यहाँ वेरिएबल x और y नहीं है, मतलब इन दोनों लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो u और v की वैल्यू अपन को फाइंड होगी। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। u और v निकल जाएंगे, उसके बाद देखेंगे x और y कैसे निकालने हैं। लेकिन अभी अपन ने क्या करा, जो ये x और y डिनोमिनेटर में आ रहे थे, इनको लीनियर इक्वेशन में रिड्यूस कर दिया, और क्या वेरिएबल आ गए अपने पास, u और v वेरिएबल आ गए। कोई बात नहीं, u और v आ गए, लेकिन वो वेरिएबल कम से कम न्यूमरेटर में तो आए। न्यूमरेटर में आ गए तो अब मैं सब्स्टिट्यूशन अप्लाई कर सकता हूं। तो सब्स्टिट्यूशन अपन कैसे अप्लाई करते थे, जिन्होंने आगे के मेथड अभी भी ढंग से नहीं करे वो इस जगह पे भी सीख सकते हैं कि सब्स्टिट्यूशन का मेथड क्या था। तो सब्स्टिट्यूशन में सबसे पहले अपन को जो इजी इक्वेशन होती थी वो पिक करनी होती थी, ठीक है। कौन सी इजी दिख रही है, फर्स्ट वाली इजी दिख रही है, तो मैंने फर्स्ट वाली को पिक कर लिया फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या है अपने पास, u/2 प्लस v/3 इक्वल्स टू 2, ये फर्स्ट वाली पिक हो गई। अब यहां से एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल की फॉर्म में निकालनी है, या तो आप u की वैल्यू v की फॉर्म में निकालो या फिर v की वैल्यू u की फॉर्म में निकालो, ठीक है। तो अपन u निकाल लेते हैं, तो सबसे पहले इसको भेजा अपन ने इधर, तो क्या आएगा देखो, u/2 इक्वल्स टू 2v/3 प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, ठीक है। इसको सिंपलीफाई करते हैं,
तो अपने पास क्या आ रहा है देखो u अपॉन 2 इक्वल्स टू 3 एलसीएम लेंगे तो ये 3 एलसीएम लिया तो 6 माइनस v आ गया। अब ये 2 जाएगा मल्टीप्लाई में तो u इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई में गया 6 माइनस v अपॉन 3। ये अपने पास u की वैल्यू आ गई इन टर्म्स ऑफ v। ठीक है, इसको देंगे अपन इक्वेशन नंबर 3। अब अगर फर्स्ट से थर्ड निकाली है तो इसको पुट करेंगे सेकंड में। ठीक है, और अगर मैं सेकंड पिक करता, सेकंड से थर्ड बनाता तो कहां पुट करते, फर्स्ट में पुट करते। ठीक है, तो अभी अपन ने फर्स्ट से थर्ड बनाई है यानी हम पुट करेंगे सेकंड में, तो पुट इन 2। ये भी अपने पास सेकंड वाली इक्वेशन। ठीक है, u अपॉन 3 तो पहले ये 1 अपॉन 3 लिख लेते हैं, ये 1 अपॉन 3। अब u की वैल्यू पुट करेंगे, ये ली u की वैल्यू तो 2 6 माइनस v अपॉन 3। ठीक है, ये u by 3 हो गया प्लस v by 2 इक्वल्स टू 13 अपॉन 6, ये 13 अपॉन 6। अब इसको सिंपलीफाई करके v आंसर निकालेंगे। चलो v निकालते हैं, कैसे सिंपलीफाई करेंगे देखो पहले। तो देखो 1 by 3 एज इट इज 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले, तो क्या आएगा 2 से 6 को किया तो 12 माइनस 2 से v को किया तो 2v और अपॉन 3 प्लस v by 2 इक्वल्स टू 13 अपॉन 6। ठीक है, अच्छा ये 3 और ये 3 मल्टीप्लाई में है तो कितना आ गया 9 आ गया। तो अपने पास आ रहा है 12 माइनस 2v अपॉन 9 प्लस v by 2 इक्वल्स टू 13 अपॉन 6। ठीक है, अब लेते हैं एलसीएम, तो 9 और 2 का एलसीएम आएगा 18। ठीक है, तो 2 से ये दोनों टर्म मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 12 माइनस 2v 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस 9 से ये v मल्टीप्लाई होगा तो 9v इक्वल्स टू 13 अपॉन 6। ठीक है, चलो आगे सिंपलीफाई करते हैं। देखो इस 6 से तो ये कैंसिल हो रहा है 3 टाइम और इस 3 को मैं भेज दूंगा ऊपर। ठीक है, अब क्या आ रहा है 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 माइनस 4v प्लस 9v इक्वल्स टू 3 into 13 39। ठीक है, 24 को तो उधर भेज देंगे, यहाँ कितना आ रहा है माइनस 4v प्लस 9v, ये आ रहा है 5v इक्वल्स टू 39 माइनस 24। ठीक है, अब कितना आएगा देखो 5v इक्वल्स टू 39 माइनस 24, यह आएगा 15। उसके बाद 5 से ये एलिमिनेट हुआ तो v की वैल्यू आ गई अपने पास 3। ठीक है, तो v तो अपने पास आ गया है। अब अपन u और निकाल लेते हैं। ठीक है, तो अपन इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देते हैं v की वैल्यू को ताकि अपन u भी निकाल लेंगे। तो u इक्वल्स टू 2 6 माइनस v की जगह पे 3 पुट करते हैं अपॉन 3, तो u इक्वल्स टू 2, यह आएगा 3 अपॉन 3, ये कैंसिल हुआ तो u की वैल्यू अपने पास आ गई 2। ठीक है, अब u और v तो अपन ने फाइंड कर लिया। अब अपन x और y कैसे फाइंड करें। ठीक है, देखो x और y यहीं से फाइंड हो सकते हैं। ये जो v है इसी को आगे बढ़ाओ या फिर इस u को ले लो पहले। ये u इक्वल्स टू 2 है, u अपन ने क्या लेट किया था देखो, u लेट किया था अपन ने 1 अपॉन x, तो इस u की जगह पे मैंने 1 अपॉन x पुट किया इक्वल्स टू 2, ये इधर गया तो 1 इक्वल्स टू 2x यानी x इक्वल्स टू 1/2। यहां से x की वैल्यू आ गई। ऐसे के ऐसे ही v को निकालेंगे तो v जो था वो कितना था अपने पास 3 और v को अपन ने लेट किया है 1 अपॉन y, तो यहां पुट किया 1 अपॉन y इक्वल्स टू 3, 1 इक्वल्स टू 3y यानी y की वैल्यू आई 1/3। ठीक है, तो इस तरीके से आपको अगर वेरिएबल डिनोमिनेटर में मिले तो उसको नए वेरिएबल में आप रिड्यूस कर सकते हो जिससे अपन को दो लीनियर इक्वेशन मिलेगी। ठीक है, ये लीनियर इक्वेशन नहीं है क्योंकि यहाँ वेरिएबल जो है वो डिनोमिनेटर में, वो न्यूमरेटर में आने चाहिए। और इन लीनियर इक्वेशन को जो मेथड उसने बोला है, अगर यहाँ मेथड डिफाइन नहीं करता तो अपन किसी भी मेथड से जो अपन को कन्वीनियंट लगता है उसको अप्लाई करके u और v निकाल लेते और फिर u और v से अपन x और y की वैल्यू फाइंड कर लेते। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में उसने बोला है सॉल्व करना है बाय एलिमिनेशन मेथड। ठीक है,
एलिमिनेशन मेथड तो अपन तब अप्लाई करें जब अपने पास ये लीनियर इक्वेशन में रिड्यूस हो जाए। अभी इस दोनों इक्वेशन को मैं देखता हूं तो दोनों में जो वेरिएबल है वो अपने पास डिनोमिनेटर में आ रहे हैं, तो इनको अपन को पहले रिड्यूस करना पड़ेगा लीनियर इक्वेशंस में। ठीक है, तो लेट करेंगे। देखो यहाँ पे भी क्या है अपने पास 1/√x। ठीक है भाई, ऊपर 2 के साथ 1 मल्टीप्लाई में है ना, अगर कुछ भी नहीं है इसका क्या मतलब है 2 मल्टीप्लाई 1। ठीक है, और 1/√x है और इधर भी 1/√x है, तो 1/√x को अपन दूसरा वेरिएबल लेट कर ले u, और इधर भी 1/√y और 1/√y। ठीक है, तो 1/√y को अपन लेट कर ले v। तो ये दोनों इक्वेशन लीनियर इक्वेशन में रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, तो अब लीनियर इक्वेशन में क्या रिड्यूस हुई, देखो ये 2 एज इट इज, 1/√x वो क्या था u, प्लस ये प्लस 3 एज इट इज 1/√y वो क्या था v, इक्वल्स टू 2 ये 2। सेकंड इक्वेशन क्या हुई 4u माइनस 9v इक्वल्स टू -1। अब दो नए वेरिएबल अपने पास आ गए u और v। ठीक है, लेकिन दोनों न्यूमरेटर में ही है, डिनोमिनेटर में नहीं है। ठीक है, तो अपन इनको सोल्व कर सकते हैं बाय एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, अब एलिमिनेशन मेथड कैसे अप्लाई करते हैं अपन, एलिमिनेशन मेथड में अपन कोफिशिएंट को इक्वल बनाते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे देखो u का कोफिशिएंट क्या है 2, यहाँ पे u का कोफिशिएंट है 4, यहाँ पे कोफिशिएंट को इक्वल बनाना है, या तो आप u के कोफिशिएंट को इक्वल बना लो या फिर आप v के कोफिशिएंट को इक्वल बना लो। अगर मैं u के कोफिशिएंट को इक्वल बनाना चाह रहा हूं तो यहाँ 4 कब आएगा, जब इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं। ठीक है, अब 2 से अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं पूरी इक्वेशन को तो क्या आएगा, 2 से 2u को मल्टीप्लाई किया तो 4u, प्लस 2 से 3v को मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा 6v, और 2 से 2 को मल्टीप्लाई किया तो क्या आया 4। और सेकंड वाली इक्वेशन सेम, तो 4u माइनस 9v इक्वल्स टू -1। ठीक है, अब कोफिशिएंट अपने पास इक्वल बन गए हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो इक्वेशन नंबर 1 है ये, और ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब कोफिशिएंट अपने पास इक्वल बन गए हैं। अगर अपने पास जो कोफिशिएंट इक्वल बने हैं वो दोनों सेम साइन के हैं, मैंने दिखाया था अगर सेम साइन के हो यानी प्लस प्लस हो या फिर माइनस माइनस हो, अगर दोनों सेम साइन के हो तो सेकंड वाली इक्वेशन के साइन कन्वेंशन चेंज करने हैं। ये दोनों प्लस प्लस के हैं इसलिए नीचे वाले के साइन कन्वेंशन चेंज कर रहे हैं। ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, और ये माइनस है तो प्लस। अब ये प्लस का 4u और माइनस का 4u ये एलिमिनेट हो गए। अब अपने पास क्या बचा 6v और प्लस 9v। अब इसका प्लस हो गया तो 6v प्लस 9v कितना आ गया 15v, और यहाँ आ रहा है 4 प्लस 1 5। क्लियर है, अब यहाँ से v निकालेंगे तो v इक्वल्स टू आया 5/15, ये 15 जाएगा डिनोमिनेटर में तो कितना आ गया 1/3। तो v की वैल्यू तो अपने पास आ गई। अब अगर अपन को u भी निकालना है तो किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, तो जो इजी दिख रही है उसमें पुट कर देते हैं, पुट करते हैं इन इक्वेशन नंबर 1। फर्स्ट वाले में पुट करेंगे तो ये 2u प्लस 3v, v की वैल्यू कितनी है अपने पास 1/3 इक्वल्स टू 2, ये इक्वल्स टू 2, इससे ये कैंसिल हुआ, 2u प्लस 1 बचा, इस 1 को इधर भेजा तो 2u इक्वल्स टू 2 माइनस 1 कितना बचा 1 बचा, u इक्वल्स टू आया 1/2। ठीक है, तो u अपने पास आ गया है 1/2 और v अपने पास आ गया है 1/3। अब अपन को निकालने u और v थोड़ी है, x और y निकालने ना, तो u को अपन रिप्लेस करें वापस किससे 1/√x से, तो इसको रिप्लेस किया 1/√x इक्वल्स टू 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो √x इक्वल्स टू 2, रूट हटेगा तो क्या लगेगा स्क्वायर लगेगा, तो 2 का स्क्वायर कितना आ गया 4 आ गया। तो ये तो x की वैल्यू अपने पास आ गई। ठीक है, v को निकालना है तो इसी को आगे बढ़ाओ, v क्या था अपने पास 1/√y, तो
तो 1 अपॉन रूट y इक्वल्स टू 1/3, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, रूट y इक्वल्स टू 3, रूट हटाया, इधर लगा स्क्वायर, तो y की वैल्यू आ गई अपने पास 9। ठीक है, क्लियर है, समझ आ गया अच्छे से। तो लीनियर इक्वेशन में रिड्यूस करके u और v में एलिमिनेशन लगाया। ठीक है, एलिमिनेशन में मैंने u के कोफिशिएंट को इक्वल बनाया था, आप चाहो तो v को भी बना सकते हो। यहाँ v का जो कोफिशिएंट है वो 3 है, यहाँ v का कोफिशिएंट है 9, 3 को 9 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे इस पूरी इक्वेशन को, तो यहाँ 3 से भी मल्टीप्लाई आप कर सकते हो। ठीक है, क्लियर है। आपको बोला है सॉल्व करना है बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो अपन तब अप्लाई करें जब ये लीनियर इक्वेशन में रिड्यूस हो। ठीक है, यानी वेरिएबल जो है वो अपने पास न्यूमरेटर में आए। इसने थोड़ा सा काम अपने लिए आसान कर दिया इस क्वेश्चन में कि y तो उसने न्यूमरेटर में ही रख दिया और x को डिनोमिनेटर में रखा है। ठीक है, तो y के साथ तो छेड़छाड़ करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, जो x डिनोमिनेटर में रखा है उसको अपन को रिड्यूस करना है बस, तो अपन लेट कर लेते हैं 1/x को u। ठीक है, यहाँ पे भी 1/x है, यहाँ पे भी 1/x है। ठीक है, तो 1/x को मैंने u अगर रिड्यूस किया तो अब अपने पास लीनियर इक्वेशन क्या बनी, 4 1/x को u प्लस 3y इक्वल्स टू 14, ऐसे ही 3u माइनस 4y इक्वल्स टू 23। ये अपने पास दो लीनियर इक्वेशन में सिस्टम फॉर्म हो चुका है। ठीक है, अब अपन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड अप्लाई करेंगे क्योंकि जो दो वेरिएबल u और y हैं वो न्यूमरेटर में अपने पास आ गए। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या आएगा, यहाँ पे आएगा u। ठीक है, और यहाँ आएगा माइनस का y, अगर यहाँ v भी होता तो माइनस v आता। ठीक है, और यहाँ आएगा अपने पास 1। ठीक है, अब ये तो तब होगा जब इन दोनों कांस्टेंट टर्म को किधर लेके आए अपन, इधर लेके आए। ठीक है, क्योंकि जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है उसके अंदर कांस्टेंट टर्म आगे वाले वेरिएबल के साथ ही इंक्लूड होनी चाहिए। तो अपन कैसे रिड्यूस करें इसको, 4u प्लस 3y, ये 14 इधर आएगा तो माइनस 14 इक्वल्स टू 0, ऐसे ही 3u माइनस 4y 23 इधर आएगा तो माइनस 23 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब अपन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड अप्लाई करते हैं। u के डिनोमिनेटर में क्या आएगा, u वाली टर्म छुपा लो। ठीक है, अब जो कोफिशिएंट्स अपने पास बचे हैं उनको लिखना है अपन को। ठीक है, यहाँ है 3, इधर है माइनस 14, इधर है माइनस 4 और इधर है माइनस 23। ठीक है, ऐसे y वाली टर्म के नीचे लिखना है, तो y वाली टर्म छुपा लिया मैंने, जो कोफिशिएंट बचे हुए हैं उनको लिखना है। यहाँ है 4, ठीक है, इधर है माइनस 14, इधर है 3 और इधर है माइनस 23। ठीक है, अब कांस्टेंट टर्म के नीचे क्या आएगा, कांस्टेंट टर्म छुपा लिया मैंने, यहाँ है 4, यहाँ 3, यहाँ 3 और यहाँ माइनस 4। ठीक है, अब अपन को क्रॉस मल्टीप्लाई करना है तो अप टू डाउन चलेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके इनको क्या करना है, अपन को सब्ट्रैक्ट करना है। तो अब अपने पास क्या बचता है देखते देखिए, तो u अपॉन 3 को माइनस 23 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो क्या आएगा, माइनस का आएगा 69। ठीक है, तो 3 को माइनस 23 से अपन ने मल्टीप्लाई कर लिया तो माइनस 69 आ गया, और माइनस 4 को माइनस 14 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो प्लस का 56 आ जाएगा, ये प्लस का 56 और दोनों को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। क्लियर है, अब आगे क्या आता है देखिए, माइनस y अपॉन माइनस y के नीचे क्या आएगा, 4 को माइनस 23 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस की टर्म आएगी, ये माइनस की टर्म अब कितनी आएगी, इधर तो आया 2 और इधर आया 9, तो 92 आएगा अपने पास। ठीक है, उसके बाद 3 को माइनस 14 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहां कितना आएगा, माइनस का 42 आएगा और दोनों को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्लियर है यहां तक। उसके बाद 1 के नीचे क्या आएगा देखिए, 1 अपॉन 1 के नीचे क्या आएगा, 4 को माइनस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 16
उसके बाद 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 और दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्लियर है? चलो आगे इसको बढ़ाते हैं अपन u अपॉन -69 और -56, ठीक है? तो माइनस का आएगा 125, ठीक है, इक्वल्स टू -y अपॉन, देखो ये माइनस का 92 और ये प्लस का 42 है, माइनस का 92 और प्लस का 42 बचेगा यहाँ पे, माइनस माइनस प्लस हो गए, इक्वल्स टू 1 अपॉन -16 और -9, यह आएगा माइनस का 25, ठीक है? अब क्या बचा, u अपॉन -125 इक्वल्स टू -y अपॉन, यहाँ क्या आएगा, यहाँ आएगा माइनस का 0 और 5, ठीक है? तो माइनस का 50 आएगा और इक्वल्स टू 1 अपॉन -25, तो ये फर्स्ट, ये सेकेंड और ये थर्ड। सबसे पहले अपन क्या लेते थे, फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड। फर्स्ट है अपने पास u अपॉन -125 इक्वल्स टू 1 अपॉन -25, इससे ये कैंसिल हुआ, 25 से ये कैंसिल होगा 5 टाइम और ये 5 जाएगा ऊपर, तो अपने पास आ गया u इक्वल्स टू 5। क्लियर है? लेकिन u थोड़ी निकालना था, u क्या है अपने पास 1/x, इस u को अपन अब 1/x पुट करते हैं इक्वल्स टू 5, ये 5, इस x को इधर भेजा तो 1 इक्वल्स टू 5x, यानी x इक्वल्स टू क्या आएगा 1/5, ये x फाइंड हो गया, ठीक है? अब सेकेंड एंड थर्ड लेते हैं, तो फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड, सेकेंड है अपने पास -y अपॉन -50 इक्वल्स टू 1 अपॉन -25, ये माइनस से तो माइनस कट गया, इससे ये कैंसिल हो रहा है 2 टाइम, ये 2 जाएगा ऊपर, ठीक है? तो y इक्वल्स टू 2 और ये नीचे का माइनस बचा हुआ है तो ये -2 आ गया, तो y की वैल्यू कितनी आ रही है -2 और x कितना आ रहा है, x आ रहा है 1/5, ठीक है? क्लियर है?